नारी शक्ति है, मान है, सम्मान है। वह ऊष्मा है, ऊर्जा है, प्रकृति है, पृथ्वी है, क्योंकि वह तो आदि दुनिया और पूरी स्त्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त आरजे आरती मल्होत्रा फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। और आज मैं लेकर आई हूँ स्पॉटलाइट की हमारी बहुत ही एक्सक्लूसिव सेक्शन में एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि आज हम शत शत नमन कर रहे हैं नारी सशक्तिकरण को। जी हाँ, आज हमारे साथ स्पॉटलाइट के अंदर न्यूज मीडिया 47 पर एक बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि ट्रेंड सेटर है और जिन्होंने ये मुकाम ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे पाना शायद हमें लगता है कि नामुमकिन है, और वो भी एक ऐसी स्टेज पर जब आपके पास किसी का साथ ना हो, आप कहीं ना कहीं अकेली हैं, परेशान हैं और ये नहीं जानती कि राह कहाँ है। तो ऐसी मुश्किलों से, परेशानियों से निकलकर जो अपनी राह बनाए वही नारी है। और इस नारी सशक्तिकरण को शत प्रणाम है हमारा। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। आपका स्वागत करती हूँ मैं स्पॉटलाइट में न्यूज मीडिया 47 पर। थैंक यू सो मच आरती जी, आपने तो मेरी शख्सियत को चार चांद लगा दिए इतना कुछ बोल के। थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एट न्यूज 47। जी बिल्कुल, और चार चांद आपने भी लगा दिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करके, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि श्वेता जी की खासियत बहुत सारी है। कहा जाए तो मल्टी टैलेंटेड, मल्टी पर्सनालिटी ये खुद हैं और काफ़ी काम करती हैं। श्वेता जी जानी जाती हैं बहुत ही फेमस ब्रांड के नाम से, जो कि है पोटपुरी ओरिजिनल्स। ये रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ वुमेन अपैरल्स में डील करती हैं और इसके साथ ही ऑथराइज्ड डीएक्सएन डीलर भी है, हेल्थ कंसल्टेंट भी है और साथ ही पैन इंडिया बिजनेस इन्होंने फैलाया हुआ है। इतना सब कुछ आप कैसे कर लेती है श्वेता जी? पहले तो आप ही की ज़बानी हम जानना चाहेंगे ये। थैंक यू सो मच आरती जी, इतना सब कुछ इतनी आसानी से हासिल नहीं हुआ। बहुत मेहनत और बहुत साल लगे हैं। एटलीस्ट आप 8 to 10 years हो गए मुझे बिजनेस करते हुए। जी और जो मेरी जर्नी थी वो बहुत ही हर्डल्स से भरी हुई, बहुत ही अकेलापन और कोई सपोर्ट नहीं, ना फैमिली का ना फ्रेंड्स का, किसी का भी नहीं। बाकी प्रभु की इच्छा थी और प्रभु का आशीर्वाद था जो उन्होंने मेरे को चुनौतियों भरा एक सफर भी दिया और उन चुनौतियों से निकलने के लिए मुझे शक्ति भी दी और जी अपना आशीर्वाद मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखा। तो जो मेरी जर्नी थी आज से 10 साल पहले शुरू हुई और मैंने एक एज अ रीसेलर काम शुरू किया। बट रीसेलर में बाद में बनी, बट पहले जो मेरी शख्सियत है वो है बहुत ज्यादा चिरपी और बहुत ज्यादा टॉकेटिव। बहुत ज्यादा फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना और बहुत ही बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद इसी सोशलाइट होना क्वालिटी बहुत ने पसंद है। आपको आज पोटपुरी ओरिजिनल्स का ब्रांड एक बनाया है आपने। तो ये पोटपुरी ओरिजिनल्स का जो ये आइडिया है, ये कहाँ से आया? और थोड़ा सा हम आपकी लाइफ के बारे में एक झांकना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि मैं अकेली थी और किसी का ऐसा सपोर्ट नहीं था, एक रूढ़िवादी फैमिली से निकलकर अर्ली मैरिज हुई आपकी, और उसके बाद किस तरह से आपने इस सफर में आगे बढ़ी, वो जरूर जानना चाहेंगे हम। हाँ, जरूर बताना चाहूंगी मैं। एक्चुअली जो मेरा ब्रॉटअप हुआ दिल्ली में ही और मेरी शादी 10th क्लास में हुई थी व्हेन आई वाज ओनली 16 years old। ओके। और अभी 10th के एग्जाम्स ही दिए थे और रिश्ता आया। मेरे फादर ने हाँ भी कर दी घर में सलाह करके मम्मा से और बड़ी सिस्टर्स के साथ। एक्चुअली आई वाज यंगेस्ट चाइल्ड इन द हाउस। ओके। सबसे छोटी हूँ मैं अपने घर में। हम्म। तो 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, ब्रदर की शादी हो चुकी थी, तो पापा का थोड़ा बिजनेस में डाउनफॉल आया और पापा के ही फ्रेंड्स ने मुझे, जो मेरे ससुर बने हैं, उन्होंने मुझे किसी शादी पे देखा था। तो दे सेड कि बल्ली तेरी बेटी बहुत पसंद है हमें। तो मेरे फादर बहुत शॉक्ड हो गए। तो उन्होंने कहा अभी तो बहुत छोटी 10th में ही है अभी। तो दे सेड कि नहीं, हमें बहुत पसंद है, तू अपने घर में सलाह कर और अगर मानते हैं घर वाले और बिटिया राजी होती है तो मेरा भतीजा बैठा है, मैं उसके साथ तेरी भाई बिटिया की शादी कराना चाहूंगा। तो
बस ऐसे ही घर में बात निकली। पहले तो बहुत मेरे बड़े ब्रदर, मेरी मदर बहुत ही अग्रेशन में आ गए कि इतनी छोटी है, आप सोच भी कैसे सकते हो, इतना छोटा बच्चा है वो अभी। तो पापा ने फिर बिल्कुल जैसे एक फादर होते हैं कि नहीं, अच्छा घर है, अच्छा वर है, लड़का भी बहुत अच्छा है, वेल सेटल्ड और वेल नोन फैमिली है, और बहुत मतलब आप समझो कि जो मेरी फैमिली, दोनों तरफ की जो फैमिलीज हैं, दे आर ऑल, मतलब दोनों तरफ दिग्गज हैं दोनों ही। मतलब जैसे कहते हैं ना, मेरे फादर भी अपने टाइम के बादशाह रह चुके हैं मंडी के, जी और जी। जो मेरे ससुर साहब थे वो भी बादशाह ही कहलाते हैं मंडी के। दोनों फैमिलीज टक्कर की थी। तो मेरे फादर ने बोला कि नहीं, अब जब सामने से रिश्ता आया है और हमें घर भी पसंद है, अच्छे वेल सेटल्ड लोग हैं, नोन लोग हैं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये है कि देखो, जो उसकी किस्मत है वो उसकी किस्मत में आएगा ही आएगा। बिल्कुल। तो फिर बस वही थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स के बाद, जैसे होता है पहले के टाइम में बेटियों से इतना नहीं पूछा जाता था कि तू जी क्या बिल्कुल। चाहती है, हम्म। लड़का पसंद है या नहीं। और तो आप श्वेता यू जी, वोंट यहाँ मैं आपको बिलीव। रोकना चाहूंगी कि जैसा आपने कहा कि बेटियों से नहीं पूछा जाता, उस टाइम पे नहीं पूछा जाता था, तो कहीं ना कहीं आपको ये रिग्रेट रहा कि काश मुझसे पूछा गया होता, काश मेरी सलाह ली गई होती? रिग्रेट नहीं कह सकते, अब नहीं कह सकते। शुरू हम्म। में तो मैं बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी एक्चुअली। आरती जी, यू कैन अंडरस्ट, मतलब यू कैन सी दैट कि जिस बच्चे ने कभी एक गिलास पानी ना उठाया हो, स्कूल से आके बिल्कुल। बस्ता करना, जूते कहीं उतारने, बना के शोर मचा लगी है और खाना दे दो, और एक जैसे अल्लड़ बच्चा होता है, बिल्कुल लाडला, और इतने सारे भाई बहन बड़े के बाद बिल्कुल ऐसे थी मैं, बहुत ज्यादा पैम्पर्ड अपने घर में। जी। कभी एक गिलास पानी भी नहीं उठाया था। और जिस फैमिली में मैं जा रही थी वहां पे उस टाइम पे एक फैमिली के अंदर 50 लोग घर के थे, मतलब इनके चाचा 6, उनके बच्चे, और हमारी जो फैमिली थी वो बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी, इतनी और बड़ी मैं जॉइंट सबसे फैमिली बड़ी में आप बहू बन के जा रही थी। जी जी, इतनी बड़ी जॉइंट आप फैमिली में। मानोगे, मतलब मेरे घर में ऐसा था कि मतलब मेरे फादर ने जब मेरी शादी करी तो एक टाइम ऐसा था कि मतलब मैं दिन में हर चाचा जी के 2-2 3-3 बार पैर छू लेती थी, और वो कहते थे अभी तो मैं तेरे से, अभी तो बेटे आपको आशीर्वाद देके गए हैं। तो मैं कहती थी मैं भूल जाती हूँ अंकल जी की कौन से अंकल थे। मेरे को तो आशीर्वाद मिल रहा है, और क्या चाहिए। चलिए ये लाइफ तो, में आशीर्वाद की बहुत बहुत अहमियत होती है। जी बिल्कुल, तो चलिए ये। रिग्रेट पहले बहुत था, मैं लड़ती भी थी मदर से। फिर हम्म। अब तो आई एम वेरी हैप्पी कि नई अच्छी फैमिली है। और खैर शादी को 28 साल हो गए हैं आरती जी, और अब तो खैर वो चीजें बहुत पीछे छूट गई कि रिग्रेट होना और ये सब। हाँ, रिग्रेट की मेरी पढ़ाई छूट गई। हाँ, और जब इतनी छोटी एज में शादी हो जाती है तो बच्चे को अकल ही नहीं होती कि माँ बनना क्या होता है, शादी क्या होती है। और विद इन 9 मंथ्स मेरा बेटा भी हो गया मुझे, तो फर्दर स्टडीज के लिए तो टाइम ही नहीं बचा। और जो जॉइंट फैमिली थी तो, और देवर फ्रॉम तिजारा, उनकी सोच भी वैसी नहीं थी कि हमें बहू को आगे पढ़ाना है या कुछ, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी थी तो सारा दिन मेरा कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। जी। तो खैर रिग्रेट के लिए तो मेरे पास टाइम भी नहीं था आरती जी, मैं आपको क्लियर बताऊं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि लाइफ भाग रही है, चल नहीं रही है, भाग रही है। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतनी जल्दी शादी हो गई, शादी के बाद इमीडिएटली बेबी भी हो गया। अब वो बेबी को पालना तो आता ही नहीं था, खैर खुद ही एक बेबी थी। जब प्रेग्नेंट हुई तब मेरी डॉक्टर कहती है बच्चे को बच्चा हो रहा है, मेरे को तो डर लग रहा है डिलीवरी कराते हुए कुछ हो ही ना जाए इसको। मेरी डॉक्टर मेरी सासू माँ के पीछे पड़ गई कि मैं तो तेरे को जेल कराऊंगी, पहले ही वो नाबालिग, ऊपर से बच्चा भी इतनी जल्दी, मर जाएगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा डिलीवरी के टाइम पे। तो बस यही चीजें थी जो लाइफ में काफी टाइम के बाद इन सब चीजें रियलाइजेशन हुई कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए था, मैंने जी। गलती करी। मैं उस टाइम अगर थोड़ा सा मदर फादर से लड़ती झगड़ती तो शायद आज कोई बड़ी पोस्ट पे नौकरी कर रही होती, या शादी को सिर्फ 8-10 साल ही हुए होते, या श्वेता फिर जी, शायद 15-20 और साल हुए होते।
बिल्कुल, शायद और काश से अगर दुनिया चलती तो हकीकत फिर में बहुत फर्क है। तो दुनिया का हाँ, स्वरूप ही कुछ और ये होता। तो है। लेकिन ना हाँ, मैं ये कहूँ ये कि चीज तो देखिए आप रिग्रेट कह रहे हो, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ दिस थिंग नाउ कि वो चीजें नहीं हुई होती तो आज जिस मुकाम पे हूँ वहां ना होती, कुछ बिल्कुल, और बिल्कुल। कर रही होती। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पोटपोरी ओरिजिनल्स, ये आइडिया कब आपके दिमाग में आया? कब आपको ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? एक ट्रेंड सेट किया आपने, तो वो किस तरह से हो पाया? वो ऐसे था, आज से 10 साल पहले मैंने जैसे कि बताया कि आई एम वेरी मच टॉकेटिव, हुँ, फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता था। और मेरी लाइफ में एक फ्रेंड आई सोनिया ढींगरा के नाम से, शी वाज आल्सो वेरी टॉकेटिव, वेरी टॉकेटिव जिसको बोलते हैं, मतलब वो जैसे कहते हैं ना दो एक जैसे मिल गए आपस में। तो हम सारा दिन फोन पे बातें करते रहते थे। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि बिल आया 1800 रुपए का। और आज से 10 साल पहले तो आपको पता है जी, जी। मोबाइल्स इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, बहुत नई चीज थी। और खैर बहुओं के लिए तो एक वो था कि भाई घर में रहना है, काम करना है, घर का बच्चे संभालने हैं, तो इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया। तो फिर मैं डर भी गई कि यार ये तो बहुत ज्यादा बिल आ गया, अब तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी घर पे। तो मैंने उसको ये बात बोली कि यार अब तो तू भी पे कर, इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। हुँ, तो कहती है कि यार मेरा भी तो बिल आता है, मैंने तो कभी नहीं बोला, और तू तो इतनी वेल ऑफ फैमिली से है तो ऐसा क्यों सोचती है। हुँ, तो फिर उसने मुझे ये चीज बोली कि तू अगर इतनी टॉकेटिव है, तुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, तो लेट्स डू वन थिंग, तेरे को एमवे ज्वाइन करा देते हैं। ओके, He was Amway. She was a active participant of Amway, मतलब ओके। डीलर थी वो। हुँ, हुँ, तो उन्होंने मुझे एमवे ज्वाइन कराया और फिर वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ कि एमवे में ये होता था कि फोन कॉल्स करके लोगों को इनवाइट करना, उनसे बात करना, सब कुछ बताना उसके बारे में। तो वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ कि उसने मुझे ये चीज की सलाह दी कि बजाय लोगों से बातें करो, तुम ऐसा फोन कॉल करो जिससे तुम पैसा कमा सको, हुँ, उसको कैश करना सीखो। तुम इतना बोलती हो, इतना अच्छा बोलती हो, और इस चीज को हम अनकैश कर सकते हैं। तो मैंने फिर उससे सीखा कि कैसे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एमवे में 15% तक काम किया, बट फिर वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा मेरे पर्सनालिटी से हटके था। और थोड़ा सा जॉइंट फैमिली की वजह से भी उस चीज से परेशानियां हुई कि मीटिंग्स पे जाना है या लोग हमारे घर आ रहे हैं, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो इन सब चीजों को बिल्कुल लाइक नहीं करती थी। जी, तो फिर मैंने एमवे छोड़ दिया 2-3 साल करके। उसके बाद मैंने रीसेलिंग शुरू करी। रीसेलिंग में मेरी छोटी भांजी है, उसने मेरे को पेज बना के दिया पॉटपुरी के नाम से। पॉटपुरी मीन्स बहुत सारी चीजें एक पॉट के अंदर, हुँ, क्योंकि रीसेलिंग में थी मैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सामान होते थे, बेडशीट्स, बैग्स, वॉचेस, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं होती थी मेरे पास। हुँ, और हुँ, मेरी टैगलाइन होती थी, यू नेम इट वी हैव इट। हुँ, मतलब हुँ, मेरे को जिनी बोला जाता था अपने फ्रेंड सर्कल में कि शी इज अ जिनी, बस नाम लो और चीज हाजिर कर देती है। और मेरे को एक जुनून होता था कि मैंने अगर लड़ा मतलब पढ़ाई नहीं करी है लाइफ में, तो मुझे कुछ बन के दिखाना है। मुझे ये नहीं दिखाना कि मैं अनपढ़ हूँ, 10वीं पास हूँ, मुझे ये टैग नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में। फिर मैंने धीरे धीरे करके जब काम शुरू किया, फर्स्ट ऑर्डर आया लाजपत नगर से, बेडशीट्स थी। और खैर काम करना घर वालों को पहले से ही पसंद नहीं था, जब एमवे ज्वाइन किया था तो कोई सपोर्ट नहीं था घर से। पर एक चीज अच्छी हुई कि जब मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर क्लिक हुआ है, मुझे ये सामान भेजना है, तो ही सेड कि इट वाज योर विश कि मुझे काम करना है। हमने कभी इस चीज के लिए आपको नहीं बोला कि आप काम करो, क्योंकि वी आर फ्रॉम वेरी मच वेल ऑफ फैमिली। लोग हमें उल्टा सुनाते ही हैं कि तेरी बीवी को इस चीज की कमी है जो तू काम करा रहा है उससे। जैसे एक मेल शोविनिज्म में होता है ना कि तेरी कमाई का हमें कुछ भी नहीं चाहिए, औरत की कमाई अच्छी नहीं होती, मतलब एक जो दकियानूसी बात है, वो मैंने बहुत सही अपनी लाइफ में।
फिर उसके बाद जब पहला ऑर्डर क्लिक हुआ तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि मैं किसी भी सूरत में कोई हेल्प नहीं करूंगा, इसको वापस कर दे सामान। और फिर मेरी एक जिद बन गई कि मतलब ही नहीं बनता कि मैं वापस कर दूं, क्योंकि मेरी पहली एक अचीवमेंट थी जो मैंने अपने बलबूते पे की थी। एमवे जो ज्वाइन किया था वो हेल्प से किया था, और ये जो अचीवमेंट थी ये मेरे अपने बलबूते पे थी, अपनी जिसको कहते हैं कि अपनी एक क्या बोल सकते हैं हम उसको, अपनी शख्सियत के अकॉर्डिंग थी कि मार्केटिंग करना अच्छा लगता था, शॉपिंग करना अच्छा लगता था। एक ही मतलब एक ही बहू थी घर में 3-4 साल 5 साल तक, तो जितनी भी शादियां हुई सब कुछ हुई तो आपका उन सब में एरिया ऑफ शॉपिंग इंटरेस्ट करना पूरा उसमें कवर हो रहा था, कुल मिलाकर उसमें हम बात कवर करें। हो गया। हाँ, तो वो चीज जो मेरे लिए थी वो एक बहुत बड़ी चीज थी कि मेरी अपनी चॉइस की चीज थी, जी तो मैं उसको छोड़ कैसे दूं। फिर मेरे को जब इन्होंने बोला कि आई विल नॉट सपोर्ट यू इन एनी केस, आप सामान वापस कर दो, जितना कमाओगे नहीं उससे ज्यादा गवाओगे। तो फिर एक जिद बन गई कि नहीं मैं तो कमा के दिखाऊंगी, और जी आप चाहे सपोर्ट करो या ना करो। मतलब वो कहते हैं ना कि समुद्र में धक्का दे दिया, तैर सकती है तैर ले, डूबना डूब जा। सही बात। तो मैंने ठान ली कि डूबना नहीं है, तैर के ही दिखाऊंगी और पार होके दिखाऊंगी। फिर मैंने जस्ट डायल पे फोन किया, वहां से कॉन्टैक्ट्स लिए, शिपिंग कैसे करते हैं। फिर वो जब शिपमेंट मेरा फर्स्ट गया तो 1000 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट हुआ, सारी चीजें करने के बाद। वो फर्स्ट अचीवमेंट थी और वो मैं आज तक भूली नहीं हूँ। जी मतलब वो चीज आपसे बात करते करते गूज बम्स हो रहे हैं, जब वो एक टाइम याद आता है मुझे बिल्कुल कि वो वो याद आता चीज है। मैंने कैसे अचीव की थी। जी जी वो चीजें मैं कभी भूल ही नहीं, मतलब ये इंस्टेंस तो मेरे लिए इतना, मतलब इतना टचिंग है कि मैं इसको कभी नहीं भूल सकती। शायद मैं अगर मैं बुढ़ी भी हो जाऊंगी ना, मेरे से कोई मुझे तो भी मेरे को ये याद रहेगा कि वो जो मेरी एक अचीवमेंट थी वो पहली अचीवमेंट अपने बलबूते पे थी, और आई एम बिल्कुल। वेरी मच प्राउड ऑफ दैट अचीवमेंट। और जब मेरे हस्बैंड के हाथ में मैंने वो 1000 रुपए दिए, ही वॉज वेरी शॉक्ड कि तेरे को तो एबीसी भी नहीं पता थी, मैंने कर कैसे लिया ये बता पहले तो। फिर बस वहां से एक सिलसिला जारी शुरू हुआ, और पॉटपुरी का ऐसे मेरी भांजी है छोटी रूपसी रहेजा, जी उसने मेरे को पॉटपुरी का पेज बना के दिया फेसबुक पे। उसने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि मासी आप परेशान मत हो, आई लाइक योर, जिसको कहते हैं ना कि जज्बा है आपके अंदर कि मैंने कुछ करके दिखाना है, मुझे वो स्पिरिट बहुत अच्छी लगती है आपकी। आई विल हैंडल योर पेज, डोंट वरी, कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं आपको हर चीज में हेल्प करूंगी। कोई भी दिक्कत आती थी मैं फटाफट उसको फोन करती थी, रुचि कैसे करूँ, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो जी मुझे जी बताती थी कि मासी डोंट वरी। जी बस ऐसे पॉटपुरी का एक जन्म हुआ तब आज से 10 साल पहले, और रूपसी की सहायता से वो पेज बना, और उसके बाद अब वो सिलसिला इतने सालों से चला ही आ रहा जी है। ऐसे तभी पॉटपुरी शुरू बिल्कुल हुआ। बिल्कुल, तभी तो कहा जाता है कि अपने कृत्यों के संग नारी भर रही उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, यही है नारी की पहचान। और ये बिल्कुल आपके लिए सही बैठता है कि श्वेता जी, जिस तरह से आपने अपनी पहचान बनाई, आपने अपनी किसी भी कमजोरी को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अगर कहा जाए तो अपनी कमजोरियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आप उससे आगे बढ़ी और लोगों को ये साबित करके दिखाया कि श्वेता खिलवानी कर सकती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप चाहती हैं कि लोग आपको महोदरियन के नाम से जाने, तो बताइए कि ये महोदरियन असल में हाँ, है क्या, और आपका इसका आइडिया और इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। जी हेलो। जी श्वेता जी, श्वेता जी मैंने आपसे एक्चुअली पूछा। आपकी, जी जी जी, मैंने हाँ आपसे वॉइस पूछा, आपकी बहुत गूंज रही है। मैंने आपसे पूछा कि महोदरियन के नाम से आप जानी जाती हैं, आप चाहती हैं कि महोदरियन के नाम से आपको पहचान मिले, तो इसका जो आइडिया और इंस्पिरेशन था वो कहाँ से मिला, व्हाट इज महोदरियन एक्चुअली ऑल अबाउट। ओके, बताती हूँ उसके बारे में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जी जो टर्निंग पॉइंट था। हम्म, आज से 2 साल पहले मेरे को एक लेडी मिली,
फोन कॉल आया, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत मैं टॉकेटिव हूँ और लोगों से बहुत बातचीत करना पसंद करती हूँ। जी। तो एक लेडी का मुझे फोन आया, नाम नहीं लूंगी। हम्म। उन्होंने मुझे ये बोला कि आई एम योर बैचमेट और यू आर ऑल्सो फ्रॉम कोलाची हंसराज। आई एम फ्रॉम कोलाची हंसराज, मतलब आपका जो बैच था मैं वहाँ आपके साथ थी तब। तो आरती जी, मेरी शादी को ही अब 28 साल हो गए हैं। आप सोचो कि 26 साल पहले की बात हो, एक बच्चे को तो याद ही नहीं होगी कि बिल्कुल कौन उस बिल्कुल टाइम बिल्कुल। था और कौन नहीं था। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा सुनो, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा, आपको शायद याद होगा, मुझे याद नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे आई कैन रिमेम्बर यू वेरी, मतलब मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि आप वही श्वेता हो, श्वेता चौधरी हो। मैंने कहा हाँ, मैं श्वेता चौधरी हूँ। तो उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया कि मेरा एक ग्रुप चल रहा था, सिर्फ 1-1.5 साल पहले 3-4 लोगों के साथ मिलके मैंने बनाया था। हम्म। वो मतलब वो बना और उसके बाद वो फिर वहीं रुक गया किसी कारणवश। तो अब मैं दोबारा, मतलब थोड़े दिन उससे काफी बातें बातें होती रही, स्कूल टाइम, स्कूल डेज याद करते रहे उससे, मतलब बात करते करते काफी अरसा हो गया, 5-6 महीने बीत गए। उसके बाद उसने जब देखा कि शी इज नाउ इनटू वेरी मच इन होल्ड ऑफ माइंड, कि अब मैं इसको जैसे मर्जी मोल्ड कर सकती हूँ, कि वो अब मेरे ऊपर विश्वास करना सीख गई है। हम्म। फिर उसने मुझे ऑफर दी कि आप मेरे साथ उस ग्रुप को चलाना चाहोगे, क्योंकि उसको पता था कि आई एम वेरी मच सोशल और बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे मेरे पास। हम्म। तो वो कहते हैं ना कि झटका लगना होता है लाइफ में, वो झटका लगा बहुत बड़ा, और इतना जबरदस्त लगा कि मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई उसके बाद। मतलब उन्होंने, जब सब कुछ सेट हो गया, मेंबर्स भी आ गए, सब कुछ हो गया, और मैंने उनको पहले दिन ही बोला था कि मैम आई विल नॉट पे यू फॉर दिस, मैं आपको मेंबर्स ला के दे सकती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ इवेंट्स में, और आपको स्पॉन्सर्स ला के दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी अच्छी खासी सोशल लाइफ है। तो मैं आपको फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं करूंगी, बाकी आप मेरे से जो मर्जी काम भी करवा सकते हो, लोगों को ऐड ऑन भी करा सकते हो। तो मुझे फिर जब उन्होंने ये चीज देखी कि सब कुछ हो गया, इवेंट भी बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया, जब लाइमलाइट में आने की बारी आई, इन मतलब अखबारों में, और न्यूज चैनल्स पे और इन सब की जब बारी आई, देन शी टोल्ड मी कि अब आपको मुझे 10,000 पे करने पड़ेंगे। आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मैंने आपको स्पॉन्सरशिप भी दिलवा दी, 20 लोग भी दिलवा दिए जो कि 21-21 की मेंबरशिप के साथ आए थे, और उसके बाद आपको मैंने दिन रात लग के वो इवेंट भी करवाया। आज आप मुझे सब कुछ होने के बाद जब लाइमलाइट में आने की बात हुई, तो आप मुझे कह रहे हो कि आपको 10,000 देने पड़ेंगे, अदरवाइज मैं आपकी फोटोग्राफ्स वगैरह सब हटवा दूंगी, नाम तक भी हटवा दूंगी। तो मैं बहुत डिसहार्टन हुई कि ऐसे लोग भी होते हैं जो इतना फायदा उठाते हैं किसी का। बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए, सारे मेरे जितने मेंबर्स थे सबने यही बोला कि अगर तू नहीं है श्वेता तो हम भी नहीं है। वहां पे एक टर्निंग पॉइंट आना था, महोदरी का जन्म होना था। तो वो जो 20 लोग थे उन्होंने वहां से क्विट किया, मैंने भी क्विट किया, और फिर मेरे को मधु मित्रा जी हैं जो कि DXN की मेरी अपलाइन है, मेरी मेंटर हैं, एज एल्डर सिस्टर हैं, मतलब समझ लो एल्डर सिस्टर से भी आगे हैं। मेरे कोई भी अप डाउन होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है। तो आई वॉज वेरी डिसहार्टन दैट टाइम, बहुत रोई, बहुत परेशान हुई कि ये क्या हुआ। और उस लेडी ने वो सब करके दिखाया कि मतलब आप मानोगे नहीं जी, मंगल दिए में मेरा हाथ दिख रहा है, आई एम नॉट देयर इन आर्टिकल इन न्यूज़पेपर। मतलब बहुत डिसहार्टनिंग था वो जो टाइम था। तो मुझे फिर मेरी उन फ्रेंड्स ने बोला कि जब तू दूसरों के लिए कर सकती है श्वेता, तो तू अपने लिए करना। तेरे को क्यों जरूरत है कि किसी का सपोर्ट चाहिए, तू उन पर्सनालिटीज में नहीं है कि तू सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती। इन फैक्ट तू लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम बनती है। वो बनने से अच्छा तू अपना एक ग्रुप फॉर्म कर, हम तेरे साथ हैं, और इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, क्योंकि उस लेडी ने वो पैसे वापस नहीं किए किसी के। और देखो, जब मेरे फेस वैल्यू पे वो सब आए थे और वो पैसा डूबा, चाहे वो था 2-2 हजार ही, पर कहने पे वो मेरी फेस वैल्यू पे डूबा।
बिल्कुल। मेरे ऊपर नाम आया कि श्वेता की वजह से हमने ज्वाइन किया और हमारा पैसा डूब गया। जी। तो मैंने फिर उनको यही बोला, मैंने कहा ठीक है, जो हर्डल्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, जो जो कमियां मैंने महसूस करी एक वुमन एंटरप्रेन्योर के नाते, मैं ये ग्रुप तब शुरू करूंगी जब मैं इसीलिए भी शुरू करूंगी कि महोदरी एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनेगा। जी। कैसे करना है, खूब जी। पैसा डुबाया भी, खूब कमाया भी। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ डुबाया ही, कमाया भी। मैं ये बोलती हूँ, मतलब मेरी जो एक जर्नी है वो दोनों तरफ से है, प्रॉफिट में भी थी और लॉस में भी थी। अगर आप कुछ करने जा रहे हो आरती जी, तो दोनों चीजों को आप फेस करने का मादा होना चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अगर प्रॉफिट कमाने की एक खुशी देख सकते हो, तो लॉस करने का एक दुख भी सहने के लिए आपके अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए। फिर वो सारी चीजें नोटिस करके मैंने एक पेन डाउन किया कि मैंने लाइफ में क्या क्या परेशानियां देखी, और महोदरी ऐसी लेडीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। क्योंकि मुझे अपने टाइम पे, जैसे मेरी भांजी ने मुझे सपोर्ट किया था फेसबुक पे, कि मेरा पेज बना दिया और मेरे को पोस्टिंग करनी सिखाई कि मासी ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो जो लोगों को नहीं आता, जो लोगों को कोई सपोर्ट नहीं है, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जिनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि बैंकिंग कैसे होती है, या शिपमेंट कैसे करते हैं, या ऑर्डर्स कैसे प्लेस करने चाहिए, वो सारी चीजें महोदरी लेडीज को सपोर्ट करेगा अगर किसी को जरूरत है तो, जी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जी। कोई पैसा नहीं। तो मैं ये जानना चाहूंगी एनी आपसे, टाइम यू कैन। कि हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर कोई महोदरी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, आपको ज्वाइन करना चाहता है, वो मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग और शिपमेंट के बारे में अगर आपसे सीखना चाहता है, वो कैसे आपसे जुड़ सकता है? वो ऐसे जुड़ सकता है आरती जी, मुझे फोन करके मेरे से बात भी कर सकते हैं, मेरी राय भी ले सकते हैं, या मुझसे किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए। जैसे कि फेसबुक पे इस टाइम पे नाना करते करते लेडीज के जो लेडीज ओरिएंटेड ग्रुप्स हैं, मैक्सिमम मतलब 20-30 तो ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनके मेंटर्स को, सॉरी, फाउंडर्स को मैं जानती हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, एज अ मेंटर। तो मैं उनके साथ उनको जोड़ देती हूँ, और उनके ग्रुप्स में भी उनकी पोस्टिंग्स शुरू हो जाती हैं, मेरे ग्रुप में भी वो पोस्टिंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, सारे लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले नहीं हैं आरती जी, कई पेड हैं, कई फ्री ऑफ कॉस्ट वाले भी हैं। तो मैं उनको उनसे बात करा देती हूँ फोन पे, उनको नंबर्स फॉरवर्ड कर देती हूँ, और उन फाउंडर लेडीज को फोन कर देती हूँ कि ओके। इस बंदी को मैंने आपका नंबर दिया है, शी विल कॉल यू। और अगर कोई मेरे से जानना चाहता है कि कोरियर सर्विसेज हम कहाँ से लें, तो जो मेरा कोरियर सर्विस वाला है, मैं उसका नंबर फॉरवर्ड कर देती हूँ। और मैं उनको ये भी सिखाती हूँ कि फेसबुक पर पोस्टिंग कैसे होती है, आप अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट कर सकते हो अपने फेसबुक मेरे पेज पे, अपने नाम के साथ, अपने फोन नंबर के साथ, अपने पेज के लिंक के साथ आप फोटो पोस्ट कीजिए, जिससे कि आपके प्रोडक्ट को लोग देखेंगे और आपसे वो डायरेक्ट डीलिंग करेंगे, बजाय किसी और के थ्रू आपसे मिले। वो आपसे डायरेक्ट फोन पे बात करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे, या इंस्टाग्राम पे, या फेसबुक पे, हर जगह। तो जी। ये जो मेरा एक वेंचर है महोदरी, इट्स ओनली फॉर हेल्पिंग लेडीज। मैं पीपल नहीं बोलूंगी, क्योंकि पीपल में जेंट्स भी आ जाते हम्म। हैं। जी। दिस इज, और ये ग्रुप हमेशा इसी तरह लोगों के साथ जुड़ता रहेगा। और मेरा जो फेसबुक पेज है महोदरी, वो ना केवल पोस्टिंग के लिए है आरती जी, उसमें मैं लोगों को जिन न्यूज़पेपर्स के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, जिन मीडिया पार्टनर्स के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, या जिन मैगजीन्स के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं उन सब में उनकी हेल्प करती हूँ फीचर कराने के लिए। क्योंकि देखिए, एक सिर्फ पोस्टिंग ही सफिशिएंट नहीं होती, जो कि मैंने, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उन लोगों की, उन फीमेल्स की, महिलाओं की आप इतनी मदद कर रही हैं, जिन परेशानियों से आप गुजरी हैं। आप पूरी कोशिश कर रही हैं कि आगे उनको ये दिक्कतें, ये परेशानियां ना हो। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सक्सेस मंत्रा श्वेता
खिलवानी के लिए क्या है, और उनको ये पॉजिटिविटी कहाँ से मिलती है, और साथ ही आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? सक्सेस मंत्र है मेरी फैमिली। जो आप जानना चाह रहे हो क्या है मेरा सक्सेस का मंत्र? जी। आज से 5 साल पहले मेरा बेटा लंदन गया था ये स्टाइलिंग में, फैशन स्टाइलिंग ऑन ऑफिस वेयर के लिए। जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन से उसने डिप्लोमा किया और इंडिया आके उसने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया रिपब्लिक ऑफ क्लोथ्स के नाम से। तब तक मैं रीसेलिंग सारे और दूसरे ब्रांड्स की करती थी। तो जब वो इंडिया आया हमने उसको एक नया वेंचर खोल के दिया कि नाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद योर चाचू। मेरे छोटे देवर के साथ हमने उनको फैक्ट्री लगवा के दी। ऑलरेडी थी हमारी फैक्ट्री लेगिंग्स की, बट जब मेरा बेटा वहां से सीख के आया तो उसने जेगिंग्स और पैंट्स और स्कर्ट्स वगैरह को भी उसमें क्लब किया और एक नया काम शुरू किया। जी। देन ही टोल्ड मी, मम्मा आप इतने सारे ब्रांड्स बेचते हो, आप ऑलरेडी इनटू रीसेलिंग हो, तो आप मेरे ब्रांड को अपग्रेड करने के लिए एज अ रीसेलर, एज अ होलसेलर ऑल ओवर इंडिया काम शुरू करो। वो सारे ब्रांड्स छोड़ दो जो कि रेप्लिकाज में आते हैं। और रेप्लिकाज कई बार ऐसा भी होता है कि वो अनएथिकल हो जाता है। कई ब्रांड्स अपने रेप्लिकाज के लिए हमें सूट भी कर सकते हैं कि आप हमारा नकली माल बेच रहे हो। तो मेरे बेटे ने मुझे वो चीज बोली कि मम्मा आप वो सब छोड़ के मेरे ब्रांड को उठाने में मेरी हेल्प करो। और दूसरा मेन जो हमारा मोटिव था वो था कि जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स, मैं नाम नहीं लूंगी किसी ब्रांड का, तो वो एक मतलब आउट ऑफ रीच होता है। हर किसी लेडी के लिए पॉसिबल नहीं कि 2000-3000 की जैगिंग खरीदे और पहने। तो एग्जैक्टली। हमारा जो ब्रांड है वो हमने इतना पॉकेट फ्रेंडली बनाया है कि हर लेडी हर घर में उसको कभी भी ले सकती है, कभी भी वेयर कर सकती है। और इतना क्वालिटी प्रोडक्ट है कि लोग हमें क्लियरली और ब्रांड्स के लिए बोलते हैं कि यू बीट देम इन क्वालिटी और सर्विसेज में। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने वो सारे रेप्लिकास छोड़ के सिर्फ अपने ब्रांड को प्रमोट किया जो मेरे बेटे ने एस्टेब्लिश किया था, यू वोंट बिलीव क्या मुझे खुशी मिली उस चीज के लिए। एक सक्सेस मंत्रा जो आप कह रहे हो ना, वो एक दिल की खुशी थी, एक तसल्ली थी कि मैं ना केवल अपने बच्चे को सहायता कर रही हूँ, एक मेरे को भी पहचान मिल रही है। बिल्कुल। पॉटपुरी ओरिजिनल्स जो था वो पहले एक बहुत सारी चीजों का गुच्छा था, अब वो एक ऐसी ब्रांड बन चुकी है जो मेरे बच्चे की पहचान है। मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ और हर लेडी की हेल्प कर रही हूँ कि पॉटपुरी से जुड़ो, रीसेलिंग करो, अपने आप को स्टेब्लिश करो, डोंट बी स्लेव और सर्विस प्रोवाइडर, बी योर ओन बॉस। क्योंकि देखो जब आप अपनी मर्जी से किसी चीज को करते हो ना और अपने तरीके से करते हो, आपको इतनी खुशी मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि देखो आप एक हाउसवाइफ को, आपको बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, आपको अपने सारे रिलेशंस को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेडीज को बोलते हैं कि आप हमारी जैगिंग को रीसेल करो, और अगर दिन के आप 1000 रुपए भी कमाते हो तो महीने का 30,000 कहीं नहीं गया। और घर बैठे सिर्फ आपको दिन के 2 घंटे या 1 घंटा घर बैठे देना है जी। इंटरनेट पे, जी। जिसमें महोदरी भी सहायता करता है। ऐसा नहीं है कि महोदरी सिर्फ और ब्रांड्स को ही सपोर्ट करता है या और लेडीज को। हम लोग क्लियर बोलते हैं कि आप हमारे पेज ग्रुप पे आओ, बेशक आप हमारा सामान भी बेचो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो आज अगर मैं वो चीज होलसेल में दे रही हूँ, सिंगल पीस भी होलसेल में दे रही हूँ, तो आप उस चीज को खरीद सकते हो। और अगर मैं उसको रिटेलिंग में या एमआरपी पे बेचूंगी तो लोग मुझे क्लियर बोलते हैं कि श्वेता फिर तो हम बड़े ब्रांड्स में जाके ही ले लेना, क्योंकि आप भी अगर एमआरपी पे बेच रहे हो तो उसकी एमआरपी 1500 है, व्हाई शुड बी गो फॉर योर ब्रांड, या हम आपसे क्यों कांटेक्ट करेंगे, फिर तो हम जाके दूसरे ब्रांड्स का ही खरीद सकते हैं ना जी। उतने का ही, जब एमआरपी पे आप भी दे रहे हो। तो मैं सब लेडीज को यही बोलती हूँ कि आप आओ, महोदरी से भी जुड़ो, पॉटपुरी से भी जुड़ो, एज अ रीसेलर, एज अ बिजनेस ओनर, नॉट एज अ बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर। नो, मेरा मानना यही है, अपना बॉस जो होता है ना खुद इंसान, उस जैसा मजा किसी के अंडर काम करके नहीं आता। बिल्कुल। क्योंकि मैंने ये चीज अपनी लाइफ में देखी है कि आप अगर किसी के साथ जुड़ के कर रहे हो
किसी के साथ पार्टनरशिप में कर रहे हो तो वो चीज हार्डली साल 2 साल 3 साल चलती है, उसके बाद कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स आ जाते हैं या मनमुटाव आ जाता है या आपके एक दूसरे के साथ व्यूज ही नहीं मिलती, और वो सब कुछ एस्टेब्लिश होने के बाद फिर उसमें डिस्प्यूट्स आने के बाद आपका जो एक बना बनाया काम है वो बिगड़ जाता है। तो मैं उस चीज में भी सबको हेल्प करती हूँ, कम एंड बी अ रीसेलर एंड बी योर ओन बॉस। सबसे बड़ा मेरे लिए जो एक अचीवमेंट है वो ये है कि मैं लोगों को उस चीज में भी हेल्प करती हूँ कि आप अपने लिए काम करो, अपनी खुशी के लिए काम करो और अपने घर और अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए काम करो कि आपका घर भी ना रुले, आपके बच्चे भी ना भटके और आपको किसी चीज की कहीं से कोई ताना ना मिले कि तू घर की तरफ ध्यान ही नहीं देती, तेरा सारा ध्यान काम में है, जो कि 90% लेडीज को सुनने को मिलता है कि हमारे लिए तो तेरे पास टाइम ही नहीं है। जी तो ये चीज जो मैं चाहती हूँ कि हर औरत इतनी सशक्त हो, हर नारी इतनी सशक्त हो कि अपने आप के अंदर इतना इतना स्टेमिना होना चाहिए कि आप किसी को एक मुंह तोड़ जवाब दे सके कि हाउ डेयर यू टोल्ड मी दिस थिंग, कि तू कुछ नहीं करती या तू करती ही क्या है, जो एक टैगलाइन होती है हर औरत के लिए, तू करती ही क्या है। क्योंकि जब मैं अपने लिए ये चीज पहले सुनती थी तो मुझे बहुत दुख होता था आरती जी कि सब कुछ करने, मतलब बच्चे पैदा कर दिए, पाल दिए, बड़े कर दिए, पढ़ा दिया, आपको सपोर्ट किया, हर चीज की, अपनी पूरी लाइफ झोंक दी उस गृहस्थी में, उसके बाद भी ये सुनने को मिल रहा कि तूने किया ही क्या है। तो वो एक बहुत ही डिसहार्टनिंग मोमेंट होता है एक किसी भी औरत के लिए। तो मैंने जो अपनी लाइफ से लेसन सीखे वो ये थे कि अगर आप अपने बच्चों के लिए जी रहे हो, अपनी फैमिली के लिए जी रहे हो, थोड़ा सा जीना अपने लिए भी शुरू करो, अपनी बिल्कुल खुशियों के लिए जीना शुरू करो, अपनी डिजायर्स को पूरे करने के लिए जीना शुरू करो। ये नहीं कि अपने आप को बिल्कुल गृहस्थी में झोंक दिया और उसके बाद एट द एंड ऑफ द लाइफ यू वोंट यू विल हैव अ रिग्रेट कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया, जो मेरी अपनी डिजायर्स थी वो कहीं पीछे छूट गई, जो बिल्कुल 99% इंडियन लेडीज के साथ होता है कि मेरे ये सपने थे वो कभी पूरे ही नहीं हुए। तो वो चीजें, मतलब मैं नहीं चाहती कि जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में ताने भी सुने, बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया, बहुत नेगेटिविटी भी देखी, बट मेरे फादर जो मुझे हमेशा एक सलाह देते थे और सीख देते थे। आज मेरी लॉबी में मेरे फादर इन लॉ और मेरे फादर की फोटो इकट्ठी लगी हुई है, दे आर नॉट इन दिस वर्ल्ड नाउ, बोथ ऑफ देम लीव दिस वर्ल्ड। तो जो उनकी टैगलाइंस थी, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे ऐ बंदे बता तेरी रजा क्या रजा है। क्या है। बहुत तो बड़ी बात। मैं जब भी आप मेरे को कहते हो ना कि पूछ रहे हो मुझसे कि तेरी क्या पूछा आपने मुझसे, यही चीज पूछी ना कि तेरी अचीवमेंट्स क्या अच्छा, हैं। जी मेरी अचीवमेंट यही है कि मेरे फादर जो मुझे सिखा के गए कि कुत्ते भौंकते हैं, कारवां चलते हैं, हाथी के पीछे कुत्ते भागते हुए आते हैं, और बिल्कुल हाथी बिल्कुल जब यूं करके अपनी सूंड उठाता है तो वो कुत्ते कहीं दूर जाके पड़ते हैं, उनका बिल्कुल कोई अता पता नहीं होता और हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है। तो मुझे वो हमेशा यही चीज सिखाते थे कि बिटिया रानी आप इस चीज के लिए मत सोचना कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या बोलेगी, आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आप उस चीज को निग्लेक्ट करके अपनी राहें खुद बना सकती हो। ये मत सोचना कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, इतना आप पढ़ चुके हो कि आपको ये पता है कि सामने वाला आपसे क्या पूछना चाहता है, क्या बोल रहा है, बिल्कुल इतनी आप रखते हो। जी मतलब जी आज मेरी बिटिया मुझे कहती है कि मम्मा आप किसी को ना बताओ ना कि आपने सिर्फ 10th की हुई है, कोई नहीं कह सकता कि यू आर नॉट अ एमए और यू आर नॉट अ बीएड या नॉट अ डबल एमए। मतलब आपने अपने आप को इतना सशक्त किया है इस चीज में कि आप आज दूसरों के लिए भी मिसाल बनना चाहते हो और लोगों की हेल्प करते हो। तो मेरी अचीवमेंट यही है आरती जी कि मैंने अपने फादर और अपने जो मेरे लेट श्री मेरे जो इन लॉज पापा, मतलब जो मेरे फादर इन लॉ थे, ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी सपोर्टिव इन। जब मेरे पापा की डेथ हुई तो मेरे फादर इन लॉ जो कभी हमसे अच्छे से बात भी नहीं करते थे, एक शर्म और एक लिहाज की वजह से कि
ससुर और बहू में जो लिहाज, एक आंखों की शर्म होती है, उसकी वजह से वो हमसे कभी बात नहीं करते थे। बट जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मुझे अपने ससुर में मेरे फादर की छवि दिखनी शुरू हुई। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा कि बेटा रो मत, मैं हूँ। आप ऐसा क्यों सोचते हो मेरे पापा चले गए, आपके लिए मैं भी आपके फादर की जगह पे हूँ, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और आज आप मानोगे नहीं, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स अगेन। मतलब जब भी मैं, आई कैंट जी एक्सप्रेस बिल्कुल, मैं माय महसूस कर सकती हूँ श्वेता जी, फीलिंग। और ये हमें दिखाई दे रहा है वाकई आपके लिए। सिर्फ चंद लाइनें मैं कहना चाहूंगी, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। शत शत नमन करते हैं हम आपकी जैसी फीमेल्स को, आपकी जैसी महिलाओं को, जो ट्रेंड सेट करती है, जो दुनिया को ये दिखा देती है कि मैं किसी से कम नहीं। बेशक मुझे बेड़ियों में बांध दिया गया है, मैं उन सभी बेड़ियों को तोड़कर आकाश में उड़कर दिखाऊंगी और अपने घरोंदे पर भी आप आंच नहीं आने दूंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी श्वेता जी। न्यूज मीडिया 47 पर आज हमारे साथ आप स्पॉटलाइट की सीरीज में जुड़ी, आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे साथ शेयर की, महोदरियंस के बारे में बताया, पोटपुरी ब्रांड्स के बारे में बताया। लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगी, जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं या आगे शेयर करेंगे देखेंगे, तो डेफिनेटली वो महोदरियंस के साथ जुड़े और ऐसी फीमेल्स को इनके साथ जोड़ें, श्वेता खिलवानी जी के साथ जोड़ें, जो जिनको इनकी जरूरत है, जो सीखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि इनके दोनों हाथ ये बाहें फैलाए कह रही हैं, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं हूं ना। जी बस मैं यही कहना चाहूंगी, जो मेरे आगे के लिए जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो यही है कि महोदरी को और पॉटपुरी को एक बहुत अच्छी ऊंचाई पर देखूं। और एक यही मैसेज देना चाहूंगी महोदरी के रिगार्डिंग। महोदरी का मतलब होता है एक ब्रह्मांड समाती हुई एक औरत, जो कि एक नई जिंदगी को जन्म देने की सक्षमता रखती है। बिल्कुल। तो औरत के इतने रूप हैं आरती जी, कभी बेटी, कभी बहन, कभी माँ, कभी भाभी, कभी चाची, कभी ताई, और कभी एक एंटरप्रेन्योर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अपने लिए भी ये चीज सोचती हूँ कि मैं एक प्राउड महोदरियन हूँ। कि मैं एग्जैक्ट। जब मैं ये चीज सोचती हूँ कि व्हाई नॉट, क्यों हम औरतें ये सोचती हैं कि हमारे लिए लाइफ में कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ, महोदरी एक ऐसा मंच है, महोदरी हर औरत के अंदर है। हर औरत एक महोदरी है। क्यों? क्योंकि औरत अपने अंदर एक ब्रह्मांड समाती है, एक बिल्कुल। नई जीवन को जन्म देने की सक्षमता रखती है, एक नया संसार बसाने की सक्षमता रखती है। अपना मायका छोड़ के अपने नए परिवार में आकर उसको बसाने की सक्षमता रखती है। तो क्यों ना आप पंख फैलाकर उन आसमानों में उन ऊंचाइयों को छुओ, जो कि आपके मन में कहीं छोटे से कोने में, इतने से कोने में दबी रह गई हैं, जिनके लिए आप हमेशा ये सोचते हो कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा एक पराई बेटी या एक जिसको कह सकते हैं कि तूने किया ही क्या है, तू एक पराई बेटी है। हर औरत के लिए एक ये ताना होता है। मायके जाती है तो तू पराया धन है, ससुराल आती है तो ये सुनती है कि तू तो किसी और की बेटी है। कभी उसको अपना जहान नहीं मिलता, चाहे वो पूरी लाइफ अपनी खत्म कर देती है उस परिवार के लिए, पर सुनने में हमेशा यही आता है कि ये दूसरे घर से आई है, ये हमारा खून नहीं है, ये किसी और की बेटी है। तो मैं हमेशा यही सबको एक हर औरत के लिए मेरा एक ये मैसेज है कि अपनी पहचान बनाओ। ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए इस जहान में कुछ नहीं है, सब कुछ है। बस उसको देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ेंगी, अपने दिल के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, अपनी बाहें फैलानी पड़ेंगी, अपने पंख फैलाने पड़ेंगे। यू आर ऑल वेलकम फॉर महोदरी। कभी भी आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं, कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, महोदरी पे आप आ सकते हैं, एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे जितनी मेहनत हो पाएगी, जितनी
जितना मैं आप लोगों का सपोर्ट कर सकती होंगी, मैं अपने बलबूते से बढ़कर आप लोगों का सपोर्ट करूंगी। यू आर ऑलवेज वेलकम टू ऑल ऑफ यू। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज मीडिया 47 पर हमारे साथ जुड़ने के लिए स्पॉटलाइट के इस सीरीज में। और हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि अगर वो श्वेता जी से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे माध्यम से हमें ईमेल करके बिल्कुल उनके साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको महोदयन तक पहुंचा सकते हैं और श्वेता जी जो भी सहायता आपको कह रही हैं वो जरूर मुहैया कराएगी। तो श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर लाइफ टू। एंड इसी के साथ ही अब मैं यानी आरजे आरती मल्होत्रा आप सभी से लेती हूँ विदा। स्पॉटलाइट की सीरीज में आज थी हमारे साथ श्वेता खिलवानी जी, जिन्होंने महोदयंस की संरचना की, जिन्होंने पोटपुरी को एक ब्रांड के तौर पर एस्टैब्लिश किया और आज लाखों फीमेल्स को, लाखों औरतों को, लाखों महिलाओं को और उनकी फैमिलीज को वो सपोर्ट कर रही है। शत शत नमन है उनको, उनके काम को। और हम दिल से दुआ करते हैं कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहे। फिलहाल मुझे यानी आरती को दी जी धन्यवाद। जी फिलहाल मुझे यानी आरती को दीजिए इजाजत। स्पॉटलाइट की अगली सीरीज में दोबारा होगी आपसे मुलाकात किसी न किसी खास और अहम शख्सियत के साथ। नमस्कार। नमस्कार।